मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बाद हाई कोर्ट ने एक जांच रिपोर्ट बनाई थी और वो जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई हाई कोर्ट के सामने। उसमें जो बातें लिखी हैं बहुत ही खतरनाक है। इस रिपोर्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जब मुस्लिम्स ने हमला करना शुरू किया हिंदुओं के ऊपर तो पुलिस चुपचाप देखती रही। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा हुआ है कि वहां का जो पार्षद था महबूब आलम, वो खुद भी हमला करवा रहा था भीड़ के साथ और बाकायदा बता के हमला कर रहा था कि यह घर हिंदुओं का है। सारे के सारे नकाबपोश हिंदुओं के घर को जला रहे थे, लूट रहे थे और वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे थे। सारे जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू वहां पे लगातार पुलिस को फोन कर रहे थे, जिनके पास जो नंबर था उस पर डायल कर रहे थे, लेकिन कोई भी पुलिस आके उनकी मदद नहीं कर रही थी। और इसका मूल कारण है यह 1861 का बना हुआ घटिया कानून। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सरकार बदलने से सुरक्षित भारत नहीं बनेगा। सरकार बदलने से सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम को बदलना पड़ेगा। सरकारें तो बदल रही हैं, लेकिन 1861 का पुलिस एक्ट आज तक नहीं बदला। नतीजा यह है, मुर्शिदाबाद में हिंदू चिल्लाते रहे, पुलिस नहीं आई। 1990 में हिंदू चिल्लाते रहे कश्मीर में, फिर भी पुलिस नहीं आई। 1984 में सिख चिल्लाते रहे दिल्ली में, फिर भी पुलिस नहीं आई। पुलिस चूंकि सत्ता की गुलाम बनी हुई है, तो पुलिस यह देखती है कि करना क्या है, वो सत्ता के इशारे पे काम करती है। और इसमें पुलिस की भी गलती नहीं है। अल्टीमेटली चाहे वो थानेदार हो, चाहे हवलदार हो, चाहे कप्तान हो, चाहे जो भी पुलिस की अधिकारी है, वो भी इंसान है, वो भी परिवार वाले हैं। उनको अगर रातों रात ट्रांसफर किया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, उनको गाली दी जाएगी, तो क्या करेंगे बेचारे? वो भी कंप्रोमाइज कर लेते। सारे लोग तो ईमानदारी के उस पर नहीं चल सकते ना। तो ये जो टॉर्चर किया जा रहा है, ये जो भारत में पलायन हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है 1861 का पुलिस एक्ट। दुर्भाग्यवश प्रकाश सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म के लिए जजमेंट दिया, आज तक लागू नहीं हुआ। इस कानून को बदल के हमने वन नेशन वन पुलिस कोड के ऊपर संसद में कभी चर्चा ही नहीं किया। भारत में एक पुलिस चार्टर लागू हो, उसके ऊपर चर्चा ही नहीं किया। पुलिस को राजनीति के जो सत्ता से बाहर निकाला जाए, पुलिस को थोड़ा स्वतंत्रता दिया जाए कि वो स्वतंत्र होकर काम करे, उसके लिए हमने कोई काम ही नहीं किया। इंग्लैंड में कुछ दिन पहले ऋषि सुनक बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहे थे और पुलिस ने चालान कर दिया। हमारे देश में तो अगर सत्ता का पार्षद हो, सत्ता का प्रधान हो, सत्ता का छोटा सा गुर्गा भी हो, तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ती उसकी चालान करने की। वहीं ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का चालान हो गया। और दुर्भाग्य देखिए, ये जो 1861 का कानून है जो अंग्रेजों ने बनाया था, ये हमारे यहां चल रहा है, ब्रिटेन में नहीं चल रहा है। अंग्रेज यहां के बना गए थे, हम कंटिन्यू किए हुए हैं। ऐसा कानून अंग्रेज वहां ब्रिटेन में भी नहीं चलता। अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, एक पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा। दूसरा, जो हमने घटिया कानूनों का मकरजाल बना रखा है, 50 से ज्यादा कानून हमारे यहां, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी का अलग कानून, कालाबाजारी का अलग कानून, मुनाफाखोरी का अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का अलग कानून, सोना तस्करी का अलग कानून, माओवाद का अलग कानून, नक्सलवाद का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, घुसपैठ का अलग कानून। मतलब घटिया कानूनों का पूरी एक माला बना रखी है हमने। उसको खत्म करके एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। 150 साल के बाद इंडियन पिनल कोड बदला, नई भारतीय न्याय संहिता आई, लेकिन ये नई बोतल में पुरानी शराब जैसी है। बाबुओं ने इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। अगर वो चाहते अमेरिका का फेडरल पिनल कोड जैसा एक वन नेशन वन पिनल कोड भारत में लागू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। बाबुओं को पता है कि मंत्री को कुछ नहीं पता, बाबुओं को पता है कि जो सांसद है इनको कुछ नहीं पता, इसलिए बाबू जो ड्राफ्ट बना के देते हैं बाद में वही कैबिनेट में पास हो जाता है, वही कानून बन जाता है। ये बाबू जो है देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जिनको कानून का ड्राफ्ट बनाना है वो कम से कम ये देखें कि हाँ पूरी दुनिया में चल क्या रहा है। ये कानून का ड्राफ्ट बनाने वाले जो बाबू हैं, जो नौकरशाह हैं, अपना घर बनाना होगा तो कम से कम 10 आर्किटेक्ट से बात करेंगे। अपना घर बनाना होगा तो 10 लोगों का घर जाके देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। लेकिन जब देश के लिए कानून का ड्राफ्ट बनाते हैं तो कभी 10 देशों का ड्राफ्ट नहीं देखते। ये नहीं देखते कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है। कभी ये नहीं देखते कि आखिर सिंगापुर, जापान, अमेरिका में अपराध कम क्यों है, भारत में क्यों ज्यादा है, इसका रूट काज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, देखते नहीं। तो दूसरा काम, पहला वन नेशन वन पुलिस कोड, दूसरा वन नेशन वन पिनल कोड। और अरे भैया, जिसके खिलाफ आरोप है उसको पकड़ो, उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लो। और टेस्ट करने में कोई उसको हलाल थोड़ी करना, उसको काटना थोड़ी, 2 इंजेक्शन देना है, 2 इंजेक्शन दे के सारा टेस्ट मशीन से सब पता कर लेना कि झूठ बोल रहा सही बोल रहा है। और जो कह रहा है उसके आधार पर उसको सजा दे दो। क्यों चाहिए 300 गवाह, क्यों चाहिए 400 गवाह, क्यों चाहिए 500 गवाह?
एक एक आदमी को सजा दिलवाने में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। हालत ये हो गई है। मतलब किसी घुसपैठियों को 3 साल की सजा दिलवाने में कम से कम 2-3 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर आप सारे पुलिस वालों का वेतन निकालिए, सारे सरकारी अधिकारियों का वेतन निकालिए, सारे उसमें जितने गवाहों का आए जाने जाने का खर्चा निकालिए, सरकारी वकील की फीस जोड़ लीजिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए एक घुसपैठिए पर खर्च होता है सजा दिलवाने पर। और सजा कितनी होती है? 2 साल 3 साल की। इसलिए कह रहा हूं इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, तभी भारत सुरक्षित हो पाएगा।